नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 24 नवंबर शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। वर्तमान में चल रही 4 भर्तियों को लेकर बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। इनमें से 2 प्रक्रियाधीन भर्तियों लाइब्रेरियन और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पदों की बढ़ोतरी होगी। साथ ही कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो सकती है, जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती में लंबे समय से अटकी चयनितों की नियुक्ति का रास्ता भी खुल गया है। चयन बोर्ड की लाइब्रेरियन भर्ती में 100 पदों की बढ़ोतरी होगी। वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग ने कंप्यूटर अनुदेशकों के 2300 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। इसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 2000 और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 300 पद शामिल हैं। शिक्षा विभाग ने बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3427 पदों पर और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 315 पदों पर सीधी भर्ती का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, जिसमें से 2300 पदों पर भर्ती को मंजूरी मिली। अब शिक्षा विभाग जल्द ही भर्ती के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड को अभ्यर्थना भेज सकता है। अजमेर जिले के कायड़ गांव निवासी रावलाल, उनकी पत्नी कांता देवी और बेटा मयंक खेत से कार में लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार गगवाना गांव स्थित अपने घर से वापस आते समय नेशनल हाईवे 89 पर बीकानेर रोड के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। एम्बुलेंस के जरिए तीनों घायलों को गंभीर हालत में जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। गेगल थाना पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और गुस्से का माहौल है और लोग मृतक परिवार के लिए न्याय तक तथा हाईवे पर सुरक्षा सुधार की मांग कर रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि शिवराज गुर्जर ने बताया कि प्रशासन और ठेकेदार की लापरवाही के चलते आए दिन गंभीर हादसे हो रहे हैं, लेकिन किसी स्तर पर सुधार के प्रयास नहीं किए जा रहे। प्रदेश के 41 में से 33 जिलों में 85 नई पंचायत समितियां बन गई हैं। 8 जिलों में कोई नई पंचायत समिति नहीं बनाई है। डीग और अलवर में एक एक पंचायत समिति खत्म की गई है। पहले प्रदेश में करीब 352 पंचायत समितियां थी। अब 85 नई बनने के बाद प्रदेश में 437 पंचायत समितियां हो गई हैं। इन्हीं में अब प्रधान, उप प्रधान समेत पंचायत समिति सदस्य बनेंगे, यानी कि 1500 पंचायत समिति सदस्य नए देखने को मिलेंगे। झालावाड़ को छोड़कर सभी जिलों में पंचायत समितियों का पुनर्गठन करते हुए उनमें शामिल गांव घटाए बढ़ाए हैं। पुनर्गठन के बाद अब नई पंचायत समितियों के इलाके बदल गए हैं। ज्यादातर पंचायत समितियों में अब गांवों की संख्या कम होने से इलाका छोटा हो गया है। झालावाड़ को छोड़कर सभी जिलों की पंचायत समितियों के इलाके बदल गए हैं। 40 जिलों में पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया है। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश को पेट, छाती और पैर में 6 गोलियां लगी, जबकि उसका साथी फरार हो गया। घायल बदमाश को तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे खानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। या इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान करनाल के छापर गांव निवासी शुभम के तौर पर हुई है। वह 24 अक्टूबर को खरखौदा में हुए पिता पुत्र के मर्डर केस में आरोपी था। टीम को मौके से 2 पिस्टल, कई जिंदा कारतूस और एक बैग मिला है। पुलिस जांच में सामने आया है कि शुभम पर हरियाणा और यूपी में लूट, हत्या के प्रयास समेत 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। पुलिस कमिश्नर ममता सिंह ने कहा कि पिता और पुत्र की निर्मम हत्या मामले में पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी को गोलियां लगी। पुलिस ने एक अन्य संभावित हत्या की वारदात को टाल दिया है। सीकर जिले में गृह कलेश और चरित्र पर शंका होने के कारण पति ने पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी मौके से भाग छूटा। इसकी पुलिस तलाश कर रही है। घटना दादिया इलाके के मौजाबेरी गांव की है। वारदात के दौरान मृतका के दोनों बेटे किसी शादी समारोह में गए थे। देर रात जब वे घर लौटे तो कमरा खोलने पर मां का शव मिला। थानाधिकारी बुद्धि प्रसाद ने बताया कि मृतका धाप कंवर पत्नी अमर सिंह है। उसका अपने पति अमर सिंह से झगड़ा हो गया था। बात इतनी बढ़ गई कि अमर सिंह ने धाप कंवर को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद धाप कंवर ने दम तोड़ दिया। इसके बाद आरोपी कमरा बंद कर मौके से भाग छूटा। पुलिस ने उसकी तलाश के लिए टीम लगा दी है। थानाधिकारी ने बताया कि जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के बीच शिक्षा विभाग ने आखिरकार राज्य भर के 620 प्रिंसिपल के ट्रांसफर कर दिए हैं।
शिक्षा विभाग ने 2 माह पूर्व किए 5000 प्रिंसिपल की ट्रांसफर सूची में ज्यादा संशोधन नहीं किए हैं। 700 से ज्यादा प्रिंसिपल अपने तबादला आदेश में संशोधन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अधिकांश को निराशा ही हाथ लगी है। कई शिक्षक नेताओं को भी शहर से बाहर भेजा गया है। लिस्ट करीब 700 प्रिंसिपल की थी, लेकिन स्वीकृत होते होते 620 की रह गई। शिक्षा निदेशालय ने भी प्रिंसिपल स्तर के अधिकारियों को अन्य जिलों में भेजा गया है। लिस्ट का इंतजार उन प्रिंसिपल को था जिन्हें 2 महीने पहले जारी लिस्ट में जिले से बाहर अन्य जिले में लगाया गया था। कुछ प्रिंसिपल को तो फिर से गृह जिला मिल गया, लेकिन अधिकांश के आदेश में संशोधन नहीं हुआ है। राजस्थान में अगले महीने से हर हफ्ते बीजेपी मुख्यालय में जन सुनवाई होगी। जानकारी के मुताबिक सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 2 मंत्री प्रदेश मुख्यालय में उपस्थित रहेंगे और कार्यकर्ताओं की समस्याएं व सुझाव सुनेंगे। यह व्यवस्था संगठन को मजबूत करेगी और कार्यकर्ताओं को सीधा मंच प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अजमेर और बीकानेर संभाग के भाजपा जिला अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों सहित विभिन्न पदाधिकारियों के साथ संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर गहन संवाद किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि भाजपा ऐसी पार्टी है जहां सभी कार्यकर्ता गुलदस्ते की तरह एकजुट होकर काम करते हैं और हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। भाजपा कार्यकर्ता परिवार के काम से ज्यादा पार्टी के काम को प्राथमिकता देते हैं। कार्यकर्ता को इतना सक्रिय होना चाहिए कि उसके क्षेत्र में हर कोई उसे पहचान सके। जयपुर में घाट की गुणे में सुरंग के बाहर सड़क हादसा हो गया। डंपर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस ने बताया कि बाइक सवार युवक टनल के अंदर से जयपुर की ओर आ रहे थे। इस दौरान पीछे से डंपर आ रहा था, जिसकी चपेट में बाइक सवार आ गए। इसके बाद डंपर आगे जाकर रुक गया। पुलिस ने वाहन हटाकर यातायात सुचारू करवाया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने हादसे को लेकर आक्रोश जताया और भारी वाहनों की अनियंत्रित आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की। पुलिस ने लोगों से समझाइश की। हादसे में 17 वर्षीय योगेश मीणा और 18 वर्षीय अजय शर्मा की मौत हो गई है। दोनों दौसा के जयपुर की ओर आ रहे थे। योगेश मीणा भरतपुर के भुसावर, जबकि अजय शर्मा दौसा के बांदीकुई का रहने वाला था। राजस्थान रोडवेज बसें खरीद कर और अनुबंध पर स्लीपर बसें बढ़ाने का रहा है। जल्द रोडवेज के बेड़े में 1000 से अधिक नई बसें जोड़ी जाएंगी। इसके लिए रोडवेज प्रशासन ने टेंडर जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले 2 बजट में रोडवेज में नई बस खरीद और नई भर्तियों को लेकर जोर देते रहे हैं। अब रोडवेज प्रशासन 200 और नई बसें खरीदेगा। वह 747 बसें और 300 ईवी बसें अनुबंध पर लेगा। माना जा रहा है कि अनुबंध की बसें अप्रैल 2026 तक मिल बसें इसी वित्त वर्ष में मिल सकेंगी। हालांकि खरीदी हैं। अभी रोडवेज की 3200 बसें संचालित हैं। 2 महीने पहले एक्सप्रेस और 12 मुसल वॉल्वो बसें खरीदी थी। सितंबर में खरीदी 300 बसें। रोडवेज के बेड़े में 300 बसें सितंबर तक खरीद शामिल हो चुकी हैं। 200 बसें और खरीदी जा सकती हैं। इनके लिए टेंडर जारी किए हैं। इनमें 144 एक्सप्रेस बसें खरीदी जा रही हैं। चंडीगढ़ में जन्मदिन की पार्टी में मामूली कहासुनी में एक युवक ने अपने दोस्त पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में युवक को सेक्टर 16 के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। दोनों एक कॉमन फ्रेंड की जन्मदिन पार्टी में गए थे। शराब पीने के बाद दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। इसके बाद आरोपी शुभम ने दोस्त पर हमला कर दिया और आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस की टीम ने लोकेशन ट्रैक कर आरोपी को आईटी पार्क के पास पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि मृतक विशाल प्राइवेट जॉब करता था। वह अपने दोस्त शुभम के साथ सेक्टर 55 में एक कॉमन दोस्त की शादी में गए थे, जहां दोनों ने जमकर शराब पी और उसके बाद दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और आरोपी शुभम ने विशाल पर हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। झुंझुनू शहर में एक शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग से 75 लोग बीमार हो गए। यहां पर भोजन करने के दूसरे दिन लोगों में उल्टी दस्त की शिकायतें बढ़ने लगी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया। जानकारी मिलते ही विभाग की टीमों ने प्रभावित इलाकों में जाकर हालात का जायजा लिया और मरीजों को उपचार दिया। अब तक करीब 75 लोगों में फूड पॉइजनिंग के लक्षण सामने आए हैं। अधिकांश मरीज शिव कॉलोनी और राजपूत कॉलोनी के मिले, जहां स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर लोगों की जांच की। दोनों कॉलोनियों में करीब 25 लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत पर दवा दी गई। विभाग के अनुसार इनमें से किसी की भी हालत गंभीर नहीं थी। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य सामग्री की जांच के लिए दूध, दही, पनीर,
काजू कतली, मूंग दाल का हलवा सहित कुल 8 सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। विभाग का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट होगा।